हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एकता में बल है। 100 साल पुराना एक पीपल का पेड़ था। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से गुजरता था और थक जाया करता था तो उस पीपल के पेड़ के नीचे रुककर आराम कर लिया करता था। उस पीपल के पेड़ के नीचे काफ़ी ठंड रहता था। गर्मी के मौसम में वह पीपल का पेड़ राहगीर को खुद की ओर खींच लिया करता था। उस पीपल के पेड़ पर कई चिड़ियाँ अपने अपने घोंसले बनाकर रहा करती थीं। एक दिन एक कौवा ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्दी से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवा ने कहा, देखो यह किस तरह से हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हमें उस दाने की ओर देखना भी नहीं है। कौवा की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई पक्षी भी उस दाने को खाने नहीं गया। दोपहर का वक्त था। आसमान में उड़ रहे कुछ कबूतर के झुंड ने ज़मीन पर पड़े दाने को देखा। भूख एक ऐसी चीज़ है जो मौत के कुएं में भी डाल देती है। कबूतरों को दाना तो दिख रहा था, लेकिन शिकारी का जाल नहीं दिख रहा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें एक साथ उड़ना चाहिए। हम एक साथ मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। राजा की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने की वजह से वह कबूतर जाल को लेकर आसमान में उड़ गए। शिकारी का शिकार और उसका जाल भी देखते ही देखते गायब हो गया। इधर आसमान में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हम सभी को उत्तर की ओर चलना चाहिए। उत्तर की ओर एक चूहा रहता है जो मेरा दोस्त है, शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर उत्तर की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतरों के राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, प्यारे दोस्त, आज हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम इस जाल को काट कर हमें आज़ाद कर दो। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब हुआ कैसे? कबूतरों के राजा ने कहा, भूख की आग ने हमारी आँखों पर पर्दा डाल दिया था। हमें खाना तो दिखा, लेकिन उस खाने को देने वाला नहीं दिखा कि वह कैसा है। चूहे ने कहा, ठीक कह रहे हो, और तब चूहा ने जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद ही चूहे ने सभी कबूतर को जाल से आज़ाद कर दिया। कबूतरों के राजा ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? इस पर चूहे ने कहा, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आए तो ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी काम को एक साथ करना चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। कोई ऐसा काम नहीं है कि हम साथ मिलकर करें और वो काम ना हो। इसलिए हमें मिलजुल कर और एक साथ काम करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।